क्या आप भी अपने सफेद बालों से परेशान हैं और इनको डाई कर करके अपना वक्त और पैसा दोनों बर्बाद कर चुकी हैं और तरह तरह के टोटके कर लेने के बावजूद भी वो चंद दिनों बाद दोबारा सफेद हो जाते हैं? मैं आपके साथ सिर्फ इन चंद बीचों से आपके सफेद या ग्रे बालों को जेट ब्लैक करने की इंतहाई आसान रेमेडी शेयर करूंगी जो आपके ग्रे या सफेद बालों को बिना नुकसान पहुंचाए और बिना किसी केमिकल के इस्तेमाल के हमेशा के लिए बाल स्याह बिल्कुल कोयले जैसा कर देगी और बाल डाई करने की परेशानी से भी हमेशा के लिए जान छूट जाएगी। उम्र के बढ़ने के साथ तो सफेद बाल समझ में आते हैं, लेकिन कम उम्र में सफेद बाल बहुत ज्यादा परेशानी का बायस बनते हैं और कॉन्फिडेंस में भी कमी का। तो ऐसी सूरत में ये रेमेडी कम उम्र के सफेद बालों को भी स्याह करेगी, वो भी बिना किसी केमिकल के इस्तेमाल के। तो बहुत ही यूजफुल वीडियो, इसका कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हो। तो इस रेमेडी के लिए आपको लेनी होगी ये अमलतास की फली। इसका वैसे आजकल सीजन है तो ये आपको दरख्तों से आम मिल जाएगी, लेकिन अगर ये आपको ना मिले तो आप इसको पंसार की दुकान से भी खरीद सकते हैं। 10 से 15 रुपए में इसकी ये एक फली जो है वो आपको इजीली मिल जाएगी। 10 से 15 रुपए में ये आपके सफेद बालों को हमेशा मुस्तकिल डाई करेगी। सिर्फ 10 से 15 रुपए में आपकी हजारों रुपए की बचत हो जाए और आपके सफेद बाल हमेशा के लिए डाई हो जाए तो इससे बड़ी और क्या बात है। अमलतास की ये फली बहुत सी बीमारियों के इलाज के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। ये मोटापे का भी खात्मा करती है, बढ़ा हुआ पेट कम करती है और भी बहुत से इसके फवायद है जिनको आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। एक फली काफी है इस रेमेडी को बनाने के लिए क्योंकि ये 1 फुट से भी ज्यादा है। इसमें मेलानिन की भी खासी मिकदार पाई जाती है क्योंकि ग्रे या सफेद बालों की असल वजह मेलानिन की कमी है। उम्र के बढ़ने के साथ या कम उम्र में अगर मेलानिन की कमी वाक़ हो जाए जिस समय तो बाल सफेद हो जाए। ये मेलानिन की कमी को पूरा करती है। इसकी एक फली लेकर आपने इसे तोड़ लेना है, फिर इसे छुरी की मदद से सेंटर से काटकर इसके सारे बीज और इसका गूदा यानी कि जो चिपचिपा पल्प इसके अंदर बीजों के साथ है वो सारा आपने निकाल लेना है। आराम से निकल आएगा। अगर गूदा फ्रेश है तो ये चिपचिपा होगा जैसे ये है। अगर ये फली पुरानी हुई तो इसके गूदे की चिपचिपाहट भी जो है वो खत्म हो चुकी होगी, लेकिन बेनिफिट्स में ये सेम होंगी। आपको जो मिले वो ले लें और ये तकरीबन हर पंसार स्टोर से आपको इजीली जो है वो मिल जाएगी। बीज और गूदा निकाल लेने के बाद इनको एक बोल में आपने डाल देना है और इस फली के छिलके भी आपने जो है वो डाल देने हैं। छिलके जो है वो आपने इसमें जो है वो लाजमी ऐड करने हैं, यानी कि अगर आपने एक फली के गूदा और इसके बीज शामिल किए हैं तो आपने उसी फली के जो छिलके हैं वो भी तोड़कर इसमें शामिल कर देने हैं क्योंकि इसका कलर भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है जो सफेद बालों पर अरसा गुजरने के बाद भी नहीं उतरेगा। इस फली के सारे छिलके तोड़कर आपने बोल में शामिल कर देने। इतनी जबरदस्त रेमेडी है कि अगर आप हर तरह के टोटके और तरीके इस्तेमाल करके थक चुके हैं, तंग आ चुके हैं अपने सफेद बालों को लेकर के, आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो एक बार आप ये रेमेडी इस्तेमाल कर लें। यकीन करें इसके बाद आपको काफी अरसे तक अपने बाल डाई करने की जरूरत ही बाकी नहीं रहेगी। इसके बाद आपने मलट्ठी की 4 से 5 स्टिक्स शामिल कर दी है। मलट्ठी बालों को नेचुरल कलर करने के साथ इन्हें मजबूत करती है, घना और लंबा करती है। 1 टेबलस्पून भरकर कलौंजी शामिल कर देनी है जिनको ब्लैक सीड्स भी कहा जाता है। कलौंजी में मौत के अलावा हर बीमारी से शफा मौजूद है, ये तो हम जानते हैं। इसमें मेलानिन की खासी मिकदार मौजूद होती है। इसकी कमी सफेद बालों की वजह बनती है। कुदरत ने कलौंजी में मेलानिन कूट कूट कर भरा हुआ है। यही वजह है कि जब आप ये रेमेडी इस्तेमाल करेंगे तो बाल मेलानिन की कमी पूरी होने की वजह से काले स्याह हो जाएंगे। चम्मच भरकर मेथी दाना शामिल कर दें और तकरीबन 1.5 से 2 गिलास आपने इसमें गर्म पानी जो है वो ऐड करना है और इन सब अज़ा को आपने जो है वो रात भर के लिए भिगो के रख देना है। ये सुबह का रिजल्ट मैं आपको दिखा रही हूँ, कितना खूबसूरत कलर इसने रिलीज किया है। पूरी रात के स्टे करने के बाद ये अज़ा जो कलर रिलीज करेंगे वो बालों को स्ट्रॉन्गली डाई करेगा। नेक्स्ट स्टेप इसके बाद ये करना है कि एक सॉस पैन ले लेना है और ये बोल वाले सारे अज़ा पानी समेत इसमें डाल दें और सॉस पैन और इनको इतना पकाएं कि ये पानी जो है वो आधा रह जाए। सारे अज़ा को आपने तकरीबन 25 मिनट तक पकाएंगे तो ये जो है वो अपनी क्वांटिटी से हाफ रह जाएगा, यानी कि हमने इसमें 1.5 गिलास पानी शामिल किया है तो ये इससे आधा रह जाएगा। तो इतना जबरदस्त इसका कलर रिलीज होगा कि जो आपके बालों को हमेशा के लिए स्ट्रॉन्गली डाई करेगा। रेमेडी बेफिक्र होकर आप अपने बच्चों के सफेद बालों पर भी लगा सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल केमिकल फ्री है जो आपके बच्चों के सफेद बालों को भी हमेशा के लिए काला स्याह कर देगी। इस तरह से हम इसको 20 से 25 मिनट ही तकरीबन पकाएंगे तो ये जो है वो अपनी क्वांटिटी से आधी रह जाएगी। तो इसको हमने क्या करना है, उस टाइम पे फ्लेम बंद कर देना है जब ये अपनी मिकदार से आधा रह जाए पानी, और इसके बाद हमने इसे एक बोल में छान के निकाल लेना है और ये जो अज्जा है इसको हमने डिस्कार्ड कर देना है। तो ये सिरप या हेयर डाई हमने हासिल किया है इन अज्जा से। इसे अपने सफेद बालों में किस तरह से लगाना है इसका पूरा प्रोसीजर जो है वो मैं आपसे शेयर करूंगी। तो आपने लेना है एक और बोल और इसमें ऐड करनी है आपने मेहंदी जो कि नेचुरल हो, यानी कि डब्बे वाली नहीं लेनी। अपने बालों के हिसाब से बोल में डालें
और ये हेयर डाई या सिरप डालकर मिक्स कर लें। और ये इस तरह का जो है वो अब बनना चाहिए कि ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो और ना बहुत ज़्यादा पतला के फौरन लगाते ही बह जाए। इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये बिल्कुल इस तरह का होना चाहिए। ये आपके बालों में लगेगा और ज़्यादा देर तक जो है वो स्टे भी करेगा। अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ा होगा तो ये बालों को जो है वो अच्छी तरह से कलर नहीं कर पाएगा। तो आपने इसकी कंसिस्टेंसी का जो है वो खास ख्याल रखना है। अब आपने क्या करना है कि हेयर डाई वाले बोल को एक शॉपर बैग से कवर कर देना है और रबर बैंड से आपने इसको इस तरीके से अच्छी तरह से टाइट कर देना है ताकि हवा इसके अंदर दाखिल ना हो और ये बिल्कुल एयर टाइट हो जाए। आपके पास रैप शीट है तो आप इसको रैप शीट से भी कवर कर सकते हैं। अब आपने पूरी रात के लिए इसको स्टे देना है, तभी एक स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग लास्टिंग हेयर कलर बनेगा जो लंबे अरसे तक बालों पर स्टे करेगा। इतना स्मूथ और सिल्की बना है कि आप इसे सुबह उठ के जब आपने इसे शॉपर बैग से उतारना है तो साथ ही आपने इसको फौरन से अपने बालों में अप्लाई कर लेना है। अपने ग्रे या सफेद बालों को अच्छी तरह से इस हेयर डाई से जो है वो आपने कवर कर लेना है। जो है एरिया या सफेद बालों का जो हिस्सा है वो खाली ना रहे, बिल्कुल अच्छी तरह से आपने इस हेयर डाई को अपने सफेद बालों पर जो है वो लेप कर लेना। तकरीबन आपने 5 से 6 घंटे ये हेयर डाई जो है वो अपने बालों में लगा के रखना है। इससे पहले आपने नहीं उतारना। जितना आप इसे स्टे देंगे अपने बालों में इतना ही कलर जो है वो खूबसूरत आएगा आपके बालों पर और इतना ही ये ज्यादा स्ट्रांगली जो है वो आपके बालों पर उभर कर आएगा। से 5 घंटों बाद इस हेयर डाई को आपने अपने बालों पर से जो है वो उतार लेना है। यकीन करें इतना खूबसूरत कलर आएगा कि आप जो है वो दुनिया जहान के जो महंगे वाले हेयर डाई है उनको भूल जाएंगे। अब ये जो सिरप जो बचा हुआ है इसको आपने एक साफ सुथरी और खुश्क बोतल में डाल लेना है। आप हेयर डाई भी कह सकते हैं, हेयर सीरम भी कह सकते हैं, जो अगर आप अपने सफेद बालों में हफ्ते में एक बार लगा लेते हैं तो भी आपके जो बाल हैं वो काले स्याह होने शुरू हो जाएंगे। हफ्ते में एक बार आपने इसको लाजमी अपने बालों में लगाना है। तकरीबन वही टाइमिंग है कि 4 से 5 घंटे इस सीरम को आपने अपने बालों में लगा के छोड़ देना है। उसके बाद आपने अपना सर जो है, अपने बाल जो है वो वॉश कर लेने हैं। अब मैं आपके साथ एक ऐसा शैम्पू शेयर करूंगी जिससे ये हेयर डाई या हेयर कलर मजीद मजबूत होगा, इनहेंस करेगा और बूस्ट करेगा। सारा सीरम हमने बनाया है वो आपने एक बोतल में डाल लेना है और ये शैम्पू इकट्ठा भी आप बनाकर रख सकते हैं। अगर आप सिर्फ ये शैम्पू भी इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो भी सफेद बाल काले हो जाएंगे और अगर काले बालों पर इस्तेमाल करते हैं तो वो सफेद नहीं होंगे। 2 टेबलस्पून ये हेयर डाई या हेयर सीरम आपने बोल में डालकर जो भी शैम्पू आप यूज करते हैं वो डाल दें और एलोवेरा जेल अगर फ्रेश है तो बेस्ट है, नहीं तो आप मार्केट वाला डाल दें। मिक्स करें और बोतल में डालकर रख लें। हेयर कलर हमने अपने बालों में इस्तेमाल किया था, उसको धोने के बाद आप ये वाला शैम्पू जो है वो इस्तेमाल करें। इसके बाद जो है वो आपका जो हेयर कलर का जो कलर है वो मजीद मजबूत होगा और आपके बाल जो है वो कभी भी सफेद नहीं होंगे। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो जरूर से लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।